सर्वधर्म संभव जिसकी पहचान हो, उस भारतीय वायुसेना के लिए देश के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बच्ची सानिया मिर्जा ने एनडीए 149 कोर्स से इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए अपनी जगह बनाई और लड़कियों में ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल किया है। सभी न्यूज चैनल सिर्फ एक टैगलाइन चला रहे हैं कि सानिया मिर्जा होगी देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट। ऐसे में देखा जाए तो सानिया मिर्जा ने जो मुकाम पाया उससे देश में खुशी तो है, पर इसे लेकर जो मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है ये कहीं ना कहीं इस देश की सेना पर धर्म मजहब में विभाजन होता पाया जा रहा है। देश धर्म की राजनीति में धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका कारण है कुछ ऐसे समुदाय के लोग जो धर्म की राजनीति पर विश्वास कर अपनी चाल चल रहे हैं। यदि हम बात करें इस देश की सेना की उपलब्धियों की तो कहीं ना कहीं हमारी सेना हमेशा अपनी काबिलियत से उच्च स्तरीय शिखर को पाने में आगे रही है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर रहे अभिनंदन वर्धमान को उनकी वीरता के लिए वीर चक्र से नवाजा गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया था। यह सम्मान अभिनंदन को इसलिए दिया गया था क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को अपने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान से मार गिराया था और उनकी वीरता का परचम पूरे देश में लहराया था। लेकिन ऐसे में किसी भी व्यक्ति या समुदाय ने यह नहीं कहा कि वो हिंदू हैं। इसके पीछे का कारण था कि धर्म की राजनीति देश की सेना में सम्मिलित नहीं थी और आज भी नहीं है। परंतु आज इस देश की बेटी सानिया मिर्जा की उपलब्धियों में तमाम न्यूज चैनल एवं कुछ समुदाय के लोगों के जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द है कि सानिया मिर्जा होगी देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट। सर्वधर्म समभाव एक अवधारणा है जिसके अनुसार सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग भले ही अलग हो सकते हैं किंतु उनका गंतव्य एक ही है। इस अवधारणा को रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त महात्मा गांधी ने भी अपनाया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इस विचार का उद्गम वेदों में है। इसका आविष्कार गांधी जी ने किया था। उन्होंने इसका उपयोग पहली बार सितंबर 1930 में हिंदुओं और मुसलमानों में एकता जगाने के लिए किया था ताकि वो मिलकर ब्रिटिश राज का अंत कर सके। ये भारतीय पंथ निरपेक्षता के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है जिसमें धर्म को सरकार एक दूसरे से पूरी तरह अलग न करके सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देने का प्रयास किया जाता है। यदि सानिया मिर्जा की उपलब्धियों में उसे मुस्लिम समुदाय से जोड़ा जा रहा है तो ऐसे में यह अवधारणा का उल्लंघन समझा जाए या ये समझा जाए कि देश में गौरवान्वित बेटी को मुस्लिम धर्म की ही उपलब्धियों में विभाजित करा जा रहा है। यदि देश में सेना का काम देश व नागरिकों की रक्षा करना है तो सेना में धर्म मजहब की भावनाएं एकत्रित कर सेना को कमजोर करने का यह प्रयास समझा जाए। खैर आइए इस देश की गौरवान्वित बेटी सानिया मिर्जा के पीछे उनके इस मुकाम में अहम योगदान देने वाले गुरु के बारे में आपको वाकिफ करवाते हैं। आपको बता दें सानिया मिर्जा की एनडीए परीक्षा के गुरु हैं शिशिर दीक्षित जो कि लखनऊ की सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के फाउंडर ऑफ डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पूरे दमखम से एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की 19 सीट के लिए लगातार मेहनत करी है और इसी मेहनत के बदौलत उनकी 7 छात्राओं ने फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, जिनमें सानिया मिर्जा भी एक है। ट्रेनिंग के दौरान सानिया मिर्जा के गुरु शिशिर दीक्षित ने सानिया को पहले ही मॉक इंटरव्यू के दौरान सफल घोषित कर दिया था और फिर उनकी उम्मीदों के अनुसार सानिया मिर्जा ने सफलता प्राप्त की। आइए आपको उस वीडियो को दिखाते हैं जिसमें सानिया मिर्जा के गुरु शिशिर दीक्षित ने सानिया को सफल घोषित करने की बात कही थी। So I will give you YR 1 and I have recommended it. Based on overall performance, I have recommended. जैसा कि आपने सुना कि सानिया के गुरु शिशिर दीक्षित द्वारा उसे सफलता की ओर जाने की बात कही गई और आज वो सफलता के मुकाम पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि सानिया ने फ्लाइंग टेस्ट के लिए भी अपने गुरु शिशिर दीक्षित के सानिध्य में तैयारी की थी और 2 सीट में अपनी जगह बनाने में भी कामयाब रही। वैसे देखा जाए तो भारतवर्ष में गुरु का स्थान हमेशा ही सर्वोपरि रहा है, लेकिन तथाकथित मुस्लिम सिर्फ सानिया
सानिया मिर्जा को मुस्लिम समुदाय से जोड़कर मुस्लिम वर्ग विशेष को ऊपर दिखाने की शायद कोशिश कर रहे हैं। कुछ वर्ग विशेष सानिया को लगातार ट्विटर में ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को कोई शेयर नहीं करना चाह रहा है। आइए हम सब मिलकर देश के ऐसे सच्चे, साधारण एवं प्रतिभावान गुरु शिशिर दीक्षित को सभी से साझा कर और हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कारों का सम्मान करें, जिससे और भी छात्र सटीक मार्गदर्शन पा सके और कुछ विदेशी ताकतों की छोटी सोच उजागर हो सके और भविष्य में और भी छात्र देश की सेवा में अपना योगदान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सेस भारत।